नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एमसीडी की स्थायी समिति की बैठक में हुआ फैसला, नहीं बढ़ेगी ट्रेड लाइसेंस फीस व लाइसेंस अब बनेंगे 3 साल के लिए। साथ में यह भी फैसला हुआ कि दिल्ली के इंडस्ट्रियल एरिया में अब सर्विस प्रोवाइडर भी कार्य कर सकेंगे। स्थायी समिति ने जारी करी लिस्ट, बता रहे हैं स्थायी समिति के अध्यक्ष व नेता सदन। राम जी, आज नॉर्थ एमसीडी की महत्वपूर्ण स्टैंडिंग कमेटी की बैठक थी। कई सारे निर्णय लिए गए हैं। सभी निर्णयों के बारे में विस्तार से जानकारी देना भी मुश्किल है, समय कम है। मोटे मोटे तौर पर बता दीजिए, जनता को किन निर्णयों से ज्यादा असर पड़ेगा? क्या कुछ मुद्दे जो हैं जनता से जुड़े हुए आप लोगों ने पास कर जो सीधे तौर पर इफेक्ट कर जो व्यापारियों को? सबसे पहले जो आपने बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया, भाई साहब भी वही बात कह रहे हैं। सबसे ज़्यादा बेनिफिट जो है ना व्यापारियों का है। जो आज के स्टैंडिंग कमेटी में जो रेजुलेशन पास हुआ है उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मैं यही कहूँगा कि व्यापारी, जब से हमने रेट बढ़ाया है लाइसेंस फीस का, तब से सारे व्यापारी नाराज़ थे और वो कह रहे थे कि कोरोना में कम करने की बजाय और ज़्यादा दिक्कत वाला काम पैदा कर दिया। और वास्तव में मैं तो खुद व्यापारी हूँ, लगातार एक हफ्ते से अलग अलग व्यापारी ट्रेडर एसोसिएशन आके मिल रही हैं। कल चांदनी चौक के साथ ट्रेडर एसोसिएशन आई हुई थी, इससे पहले मुझे मॉडल टाउन बुलाया गया था। तो वास्तव में उन लोगों को दिक्कत थी और बहुत ज़्यादा फीस बढ़ा दी गई थी। तो इसलिए हमने वो एब्सोल्युटली पूरी की पूरी लाइसेंस फ़ीस विड्रॉ कर ली है। कोई उसमें जो है ना एक पैसा भी उसमें नहीं बढ़ाया गया है। साथ में ये भी सुविधा दी है, जिसने पहले ईमानदारी से टाइम से जमा करा दिए हैं उनके पैसे आगे एडजस्ट हो जाएंगे। इसमें एक सवाल छोटा सा ये है कि विपक्ष ये कह रहा है कि कल आदेश गुप्ता के द्वारा तीनों एमसीडी के मेयर को पत्र लिखा गया था इसी संबंध में, इसके बाद इस तरह का फैसला लिया गया, नहीं तो निगम ये फैसला नहीं लेता। और इतना टाइम क्यों लगा इस फैसला? ये देखिए, ये बिल्कुल ठीक है। हमारे अध्यक्ष हैं, वो भी काफ़ी अरसे से हमें ये बात समझा रहे थे, कह रहे थे, लेकिन एक वो बात है ना, हम आपस में कंसेंसस बना रहे थे, आपस में सलाह कर रहे थे। फिर बहुत सारी चीज़ों के बारे में अधिकारियों को बुला के उनको समझाया काफ़ी जाके। अधिकारी तो आपको पता ना, जो उनको रेवेन्यू इकट्ठा करने का मैटर जो है ना वो भी होता है, लेकिन उनको भी समझाया अपने निगम पार्षदों से। हमारे जो मेयर साहब हैं, हमारे ये नेता सदन है, सबसे विचार विमर्श करके एकदम से तुरंत हम इसलिए, और फिर हमारे अध्यक्ष जी का जो लेटर आया है उन्होंने भी ये कहा है, तो हमने तुरंत फिर जो इसके ऊपर एक्शन लिया। और साथ में स्टैंडिंग कमेटी होनी जा रही थी, ये तो डिसाइडेड थी कि 11 तारीख की स्टैंडिंग कमेटी, इसलिए हमने निर्णय लेके इसके बारे में सब लोगों को ये दिया। और काफ़ी लोगों को बहुत खुशी है, व्यापारियों को, जब इसकी जानकारी हमारे अध्यक्ष जी से शायद उन्होंने ट्वीट किया था आज इसके बारे में। मुझे ऐसा लगता है कि शायद जानकारी दी थी, तो उसको सबको इस बात की खुशी है। और शाम तक आपके माध्यम से जब पता चलेगा ना सबको, तो वास्तव में उसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। कितने व्यापारियों को इससे राहत मिलेगी? सभी व्यापारियों को। इसमें ट्रेड लाइसेंस, इसमें फैक्ट्री लाइसेंस और हेल्थ लाइसेंस पर तो हमने बढ़ाया नहीं था। और इसके साथ साथ एक और बात है, अब हमने उनको ये भी छूट की है कि 3 साल का इकट्ठा बनवा सकते हैं। हर रोज़ जो है ना जाके, क्या हर साल जो है ना, आपको पता है एक बार लाइसेंस बनवाने में थोड़ा परेशानी तो होती है किसी भी तरह की, तो अब 3 साल का वो इकट्ठा बनवा सकते हैं, ये भी छूट देंगे। सर, आज आप एक स्टैंडिंग कमेटी में आपने प्रस्ताव लाए थे जिसमें इंडस्ट्रियल एरिया वालों को जो अब काफ़ी छूट मिल जाएगी, उसमें जो पहले नहीं थी। कौन कौन से वो उद्योग हैं लगेंगे जो छूट मिलेगी और उनका कितना फ़ायदा हुआ? देखिए, ऐसा है, मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करूंगा भारत सरकार का। जो भारत सरकार की, हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है, उनकी गाइडलाइन के मुताबिक हम आगे चले हैं और उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने फटाफट से इसको सक्रियता से इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की। आज पास करा, फटाफट इम्प्लीमेंट करेंगे। इसके अंदर जो सर्विस सेक्टर है वो इंडस्ट्रीज एरिया के अंदर, जो अप्रूव इंडस्ट्री एरिया है हमारे, वहाँ पे इस तरह से आप कन्वर्जन लेके या कन्वर्जन जमा करके आप कार्य कर सकते थे। लेकिन अब उससे छूट देते हुए 5000 स्क्वायर मीटर के एक नॉमिनल चार्जेस के ऊपर आप वहाँ पे सर्विस सेक्टर से रिलेटेड जो भी काम है वो आप वहाँ पे कर सकते हैं, उनको अलाउ किया गया है। अब सर्विस सेक्टर में कौन कौन से आते हैं, जैसे आपके प्रसंस्करण हो गए, बैंक कार्यालय हो गए, ITS उद्योग हो गया, IT सेवा इंडस्ट्रीज हो गई, इलेक्ट्रॉनिक डिज़ाइन हो गए, उत्पाद विकास हो गया, HR, अन्य परामर्श के जितने भी सेंटर है वो हो गए, बीमा का काम हो गया, मीडिया, बायो प्रौद्योगिकी, चिकित्सा, अनुसंधान और विकास और डिज़ाइन, व्यावसायिक सेवाएं, शिक्षा सेवाएं, ऐसे अनेकों अनेक, मैं सूची भी आपको दे रहा हूँ, आप सूची भी देख सकते हैं इसके अंदर। मतलब मीडिया से रिलेटेड, बायोटेक्नोलॉजी, मेडिकल से रिलेटेड, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड डिजाइन से रिलेटेड, IT इंडस्ट्री से रिलेटेड, IT सर्विस इंडस्ट्री से रिलेटेड, जितने भी ये काम हैं इनको सबको इसके दायरे में लिया गया है और उनको अब बड़े नॉमिनल फीस के ऊपर अलाउ कर रहे हैं। और ये उत्तरी दिल्ली नगर निगम का बहुत ही अनूठा और महत्वपूर्ण कदम है। सर, सभी मंजिलों पे काम हो पाएगा? हाँ जी,
ये सभी मंजिलों पे काम हो पाएगा। 5,000 रुपये आप बता रहे हैं, वो FRA के हिसाब से लागू होगा? देखिए, जो बिल्डिंग के हमारे बायलॉज हैं, जो नॉर्म्स हैं, उनको बिल्कुल एज इट इज वो नॉर्म्स के मुताबिक ही कार्य चलेगा।